आप सभी का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कंप्लीट कर लिया था, तो आइए कोशिकांग के बारे में देखते हैं। जो दो झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है उसमें आती है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है उसमें आंतरद्रव्य चलता है, जिसे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। गोल्गी काय, लाइसोसोम, राजधानी, वैक्यूल, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी आती है। और जो झिल्ली रहित होते हैं उनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे राइबोसोम्स में, तारक केंद्र में और केंद्रिका में। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जैसे कि ऊपर भी देखा। इनका आकार अगर लंबाई की बात की तो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर होता है। इनके चौड़ाई जो है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है और औसतन 0.5 माइक्रोमीटर है। माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जेनस ग्रीन डाई से अभिरंजित किया जाता है, क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है, इन्हें नॉर्मल नहीं देखा जा सकता, इसलिए इन्हें जेनस ग्रीन डाई से अभिरंजित किया जाता है। यह डाई किया जाता है जैसे बालों पर करते हैं। अगर शेप की बात की जाए तो ये तस्तरी आकार के और बेलनाकार, ठीक है, वो होते हैं। और नोट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका के कार्य पर निर्भर करती है, संरचना उनके कार्यों पर निर्भर करती है। जैसी संरचना होगी वैसे उनका कार्य होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ आरएनए है, वृत्ताकार डीएनए है, 70 प्रकार के राइबोसोम है, क्रिस्टे हैं, ये बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, आइए इसमें देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के इनफोल्डिंग को क्रिस्टल कहते हैं। यह क्रिस्टल क्षेत्रफल या सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, दोनों झिल्लियों में एंजाइम प्रोटीन भिन्न भिन्न होते हैं। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली दोनों में डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए होता है तथा 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। इस कारण इन्हें आर्द्र स्वाद कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि ये कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीनों का अवशोषण कर सकते हैं, सभी प्रोटीनों को नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें अर्धस्वायत्त कोशिकाएं कहते हैं। सेमी एटोसोम्स ऑर्गेनाइजर अथवा सेल विथिन सेल कोशिका के भीतर कोशिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन जो है वो विखंडन द्वारा फिशन जोड़ा होता है। तीसरे पर अधिक संख्या में F0 और F1 के कण होते हैं, जो ऑक्सीसोम एटीपी सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और एटीपी संश्लेषण में कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना होता है और वायु श्वसन के एटीपी का उत्पादन करना होता है। अब लौह के बारे में समझते हैं, जिसे प्लास्टिड कहते हैं। कोशिकांग को पादप कोशिकाओं एवं यूग्लिना में पाया जाता है। द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इनका आकार की बात की जाए तो ये माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि इनका आकार माइटोकॉन्ड्रिया की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बाह्य झिल्ली अधिक पारगम्य एवं आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य होती है। ये पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया में भी था कि इनकी बाह्य झिल्ली अधिक पारगम्य और आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य होती है, और दोनों झिल्लियाँ जो होती हैं वो अलग अलग एवं विशिष्ट एंजाइम से पाई जाती है। ठीक है, इनमें भी वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए एवं 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अतः यह भी प्रोटीन संश्लेषण दर्शाती है और अर्धस्वायत्त कोशिका कहते हैं। ठीक है, लवक के बारे में देखें तो कोशिका न मिलने पर ये एटिलियोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, कुछ ल्यूकोप्लास्ट होंगे रंगीन, जो कुछ क्रोमोप्लास्ट होंगे रंगीन, और कुछ क्लोरोप्लास्ट होंगे जो हरित लवक कहते हैं। ठीक है, इनमें ल्यूकोप्लास्ट में जो है वर्णक अनुपस्थित होती है, भोजन का संग्रह करते हैं। जैसे एल्यूरोप्लास्ट है तो प्रोटीन का संग्रह करते हैं, माइलोप्लास्ट स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट मंड का संश्लेषण करता है, और एलाइयोप्लास्ट तेज वसा का संग्रह करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है वो रंगीन वर्णक इनमें उपस्थित होता है, फल एवं पत्तियों को रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्णक है और एग्जाम्पल है। और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये हमारे पास इनके स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर में पतले चपटी नुमा युक्त संरचनाएं हैं, जिन्हें थैलेकॉइड्स कहते हैं। ये बाह्य झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है। ये जो थैलेकॉइड मिल करके ग्रेना बनाते हैं, थैलेकॉइड का समूह जो होता है वो ग्रेना बनाते हैं। ठीक है, और ये दो थैलेकॉइड को दो ग्रेना जिनसे जुड़े होते हैं उन्हें स्टोमल पीठिका या पट्टिका कहते हैं। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है वो थैलेकॉइड में उपस्थित होता है, अधात्री में स्ट्रोमा पेटिका होती है, और जो क्लोरोप्लास्ट का आकार है वो लेंथ जो है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर, 2 से 4 माइक्रोमीटर चौड़ाई है, और इनकी संख्या
है। इनकी संरचना क्लेमाइडोमोनास में एक होती है जो हरी से वाले और पादप में परमद्योपक म्यूसिफिल सेल्स होती है जो उनमें 20 से 40% पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और जीवाणु कोशिकाओं में अगर डिफरेंट देखा जाए तो ये जो वृत्ताकार डीएनए है वो दोनों में पाई जाती है, प्लास्टिड्स में, लवक में और जीवाणु कोशिकाओं में भी। हिस्टोन प्रोटीन भी दोनों में उपलब्ध है। सतह इस प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और कोशिका में उपस्थित है। कोशिका जीवाणु की कोशिका में विखंडन भी इन तीनों में पाया जाता है और बाहरी झिल्ली पर प्रोटीन भी इन झिल्लियों में उपस्थित है। नोट है कि अंतर सहजीवी सिद्धांत एंडोसिस्टम थ्योरी जो है, इस सिद्धांत के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड की उत्पत्ति ऑरिजिन जीवाणुओं से हुई है, मतलब एक समान ही जीवाणु से हुई, परंतु इनके कुछ लक्षणों को डिफरेंस पाते हुए 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन यह माना जाता है कि पहले के समय में ये तीनों एक ही रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में इतना प्यार देने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट चैप्टर में आप कोशिकांग के बारे में और अच्छे से समझते हैं। थैंक यू सो मच।